नमस्कार दोस्तों। तो मोदी जी बार बार हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं पूरे चुनाव को? मोदी जी रोज रोज क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं पूरे चुनाव को? इसकी दो बड़ी वजह है। एक, मोदी जी को समझ में आ गया है कि अब विकास के नाम पर सपने दिखाकर, उम्मीदें जगाकर कोई वोट नहीं मिलने वाला है। 10 साल से वोटर ये सब करके परेशान, दुखी हो चुका है और छिटक चुका है। दूसरा, मोदी को लगता है कि बार बार हिंदू मुसलमान करेंगे तो क्या पता हिंदू का एक बड़ा वर्ग उनके साथ बेचारगी की हालत में जुड़ जाए और मजबूरी में मोदी जी को वोट दे दे। तीसरा, मोदी जी को शायद लग रहा है कि बार बार रोज रोज हिंदू मुसलमान करेंगे तो एक दिन थक हार कर विपक्ष भी उनके जाल में आ फंसेगा और वो भी मोदी की भाषा में ही जवाब देना लगेगा। और ऐसा करेंगे तो उस हिंदू वोट बैंक का विस्तार हो जाएगा जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, लेकिन 2024 में वो छिटक रहा है, जो घर से ही नहीं निकला वोट देने मोदी जी को, जो बढ़ चढ़कर 2014 और 2019 में निकला था। कुल मिलाकर कहानी ये है कि 1991 में जब बीजेपी ने हिंदुत्व का मूवमेंट शुरू किया, राम जन्मभूमि का मूवमेंट शुरू किया, तो वो हिंदू वोट उसके साथ था। 1996 में, पहले 98 में 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार बनी। तो वाजपेयी जी को लगा कि अब हिंदू वोट की जरूरत नहीं है, अब हिंदू वोट से जितनी सीटें आनी थी आ चुकी, अब अलायंस बनाया जाए, गठबंधन बनाया जाए और कुछ आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की जाए। 2004 के अंदर हिंदू वोटर ने नकार दिया वाजपेयी जी को इसी बिना पर, और साफ साफ एक तरह से धमका दिया बीजेपी को कि अंडर प्ले करोगे अगर हिंदुत्व को तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। सिर्फ विकास और गठबंधन के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपको हिंदुत्व को और उग्र हिंदुत्व को उग्र तरीके से अपनाना ही पड़ेगा। 10 साल बीजेपी विपक्ष में रही। 2014 में मोदी जी का उदय होता है। मोदी उग्र हिंदुत्व के महानायक के रूप में उभरते हैं और मोदी प्लस की बात की जाती है। एक तरफ हिंदुत्व, एक तरफ मोदी, दोनों एक दूसरे के पर्याय, और यहां मोदी दोहरी चाल चलते हैं। एक अपने आप को हिंदुत्व के महानायक के रूप में पेश करते हैं और दूसरा वाइब्रेंट गुजरात के बहाने विकास की संभावनाएं जगाते हैं। तो ऐसा बहुत सा वोट बैंक, हिंदुस्तानियों का बहुत सा वोटर मनमोहन सिंह सरकार के कथित भ्रष्टाचार से नाराज होकर मोदी से जुड़ गया। वो अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि देखिए, मैं हिंदुत्व के नाम पर मोदी को वोट नहीं दे रहा। चूंकि मोदी कह रहे हैं कि देश का विकास करेंगे, चूंकि मोदी कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, चूंकि मोदी कह रहे हैं कि सपने पूरे करेंगे, इसलिए मैं मोदी को वोट दे रहा हूं। मुझे अब ऐसे मोदी को वोट देने से कोई परहेज नहीं है जो हिंदुत्व से भी जुड़ा हुआ हो। हिंदुत्व भी ठीक है, अपनी जगह हिंदुत्व भी ठीक है, लेकिन विकास के नाम पर 2014 में वोट दिया, बीजेपी सत्ता में आ गई। 2019 में ऐसे वोट बैंक को या ऐसे वोटर को लगा कि अबे उनके सपने आधे अधूरे पूरे हुए हैं और मोदी जी पर यकीन है कि अगले 5 साल में सपने और पूरे करेंगे, तो 2009 में 19 में भी वोट दे दिया। लेकिन 2019 में वोटर वो समझ गया कि उनके सपनों की भ्रूण हत्या हो चुकी है, उनको वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं और विकास के नाम पर उनको छला गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में, एक बड़ी संख्या में ऐसा वोटर जो मोदी से विकास के नाम पर जुड़ा था लेकिन जिसको हिंदुत्व से परहेज नहीं था, वो थोड़ा छिटक गया। अब मोदी को समझ में आ गया है कि बार बार हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा, रोज हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। जो पहले 4 चरण में उदासीनता, जड़ता, अरुचि है, उसको दूर करना पड़ेगा और कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों के का मसला यानी मुसलमानों का एक तरह से डर हिंदुओं में बैठाना पड़ेगा और उनमें एक एक्साइटमेंट, एक उत्तेजना जगानी पड़ेगी, तभी कल्याण हो सकता है। नहीं तो बाकी के 3 चरण की 163 सीटों में सुपड़ा साफ है, या पिछली बार जितनी सीटें कतई नहीं आने वाली है। अब मोदी जी इसीलिए बार बार हिंदुत्व हिंदुत्व, कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो बाबरी ताला लगा देगी, कभी कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आ गई
तो राम मंदिर में बुलडोजर चलवा देगी, कभी कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, कभी कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो दो तरह का बजट लाएगी, एक हिंदू बजट होगा, एक मुसलमान बजट होगा। ये कहकर मोदी उकसा रहे हैं। आप कहेंगे फायदा क्या होगा मोदी जी को? नुकसान उनको जितना होना था हो चुका, 3 चरण में और ज्यादा नुकसान होगा ये भी तय है। सीटें 250 से नीचे आ रही हैं ये भी तय है। तो अब मोदी को लग रहा है कि अब वो मजबूरी में हिंदू मुसलमान करना ही करना है, ताकि विपक्ष के संयम की परीक्षा ली जा सके, उनको अपने जाल में फंसाया जा सके। विपक्ष अभी तक इस जाल में फंसा नहीं है। विपक्ष अपने मुद्दों पर टिका हुआ है। वो बेरोजगारी की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, न्याय पत्र की बात कर रहा है। 400 पार अगर बीजेपी को आई तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसकी बात कर रहा है। इसका तोड़ बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, मोदी जी को लग रहा है कि वो हिंदू वोट जो छिटक गया उसको बार बार रोज हिंदू मुसलमान कांग्रेस का डर दिखाएंगे, मुसलमानों का डर दिखाएंगे, तो ऐसा हिंदू एक बार फिर मोदी को माफ कर देगा और मोदी के साथ जुड़ जाएगा। ये खाम ख्याली है या वाकई में कोई फायदा होने वाला है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।